किसान वाणी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे हरियाणा में धान की खरीद के नाम पर चल रहे एक षड्यंत्र, स्कैम और घोटाले की। ये गड़बड़ झाला वर्षों से चला आ रहा है। सरकार के नीचे बखूबी अब की बार भी देखने को आया और सरकारी अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री की चुप्पी भी इस पर कई सवाल खड़े करती है। घोटाला किया जाता है एमएसपी के नाम पर। पंजाब हो या हरियाणा हो, हमने देखा कि जहाँ पर अच्छा एमएसपी फसलों को मिलता है वहाँ स्थानीय किसानों की फसलों को दरकिनार कर दिया जाता है और पड़ोसी राज्यों जहाँ पर एमएसपी धान पर या पर गेहूँ पर नहीं है, वहाँ से सस्ते में धान या गेहूँ खरीद कर लाया जाता है और मंडियों में उसे पिछले दरवाजे से जगह दे दी जाती है और मुनाफा कमाया जाता है 500 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। हरियाणा में भी अब की बार ऐसा ही हुआ। तरावड़ी समेत कई मंडियों को बंद कर दिया गया। वहाँ किसान सड़कों पर उतर आए, खूब प्रदर्शन हुए और दोस्तों प्रदर्शन कई कारणों की वजह से हुए। सबसे बड़ा कारण ये था कि 2 जगह पर मंडियाँ बंद कर दी गई, ये कहकर कि वहाँ पर अभी खरीदी या प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकती। कारण असल में ये था कि इन दोनों मंडियों में कथित तौर पर उत्तर प्रदेश से सस्ता धान लाया गया और उसको एमएसपी के नाम पर बेचा गया। मंडियां धान से फुल हो गई और कारण ये भी था कि जो स्थानीय किसान थे, जब वो मंडी पहुंचे तो वहाँ लेबर नहीं थी और ऐसा माना जाता है कि जिन मंडियों में पड़ोसी राज्यों का धान या गेहूं आता है वहाँ पर जो लेबर है, जो मज़दूर हैं, वो बाहर से आने वाले उत्पादन को हैंडल करने में लग जाती है क्योंकि उस पर ज़्यादा पैसा मिलता है। किसान मुँह ताकते रह जाते हैं और यही अब की बार भी हुआ। दर्जनों किसान सड़कों पर आ गए। खूब धरने प्रदर्शन भी हरियाणा की 2 बड़ी मंडियों में हुए। आरोप है कि आढ़तियों ने और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश से सस्ता धान खरीदा और उसको महंगे दाम पर मंडियों में पहुंचा दिया। उसकी प्रोक्योरमेंट भी हो गई। किसान और किसान नेताओं का भी ये मानना है कि सरकार इस पर आंखें मूंदे रहती है क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है उसका शेयर छोटे से लेकर बड़े लोगों तक पहुंचता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में या फिर दूसरे राज्यों में धान बड़ी सस्ती दरों पर मिल जाता है, जो एमएसपी की जो दरें हैं उनसे काफ़ी नीचे होता है। एक अनुमान के मुताबिक अब की बार प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपये मुनाफा कमाया गया बाहर से धान लाकर। अब ये जो मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं, जो तरीका है इस तरह से ख़रीदारी करने का, ज़बरदस्त है। बाहर से आने वाले ट्रक या ट्रैक्टर्स को बाकायदा एक चिट दे दी जाती है और चिट भी सरकारी होती है जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। चोर दरवाजे से उस धान को आढ़तियों और अधिकारियों द्वारा मिली भुगत के कारण अंदर पहुंचाया जाता है और जब उसकी खरीदी हो जाती है तो ये कह दिया जाता है कि जो अब की बार का कोटा था, अब की बार जितना प्रोक्योरमेंट का एक टारगेट रखा था वो अचीव हो गया। और यही कारण है कि जो स्थानीय किसान हैं, जो धान या गेहूँ उगाते हैं, वो बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं। उनके पास धरना प्रदर्शन करने के अलावा कुछ बचता नहीं। अब की बार भी यही हुआ और ये जो प्रथा है, ये जो तरीका है, कुछ मुनाफाखोरों द्वारा कई सालों से चलाया जा रहा है और किसान उससे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। लेकिन सरकार आती है, जाती है और कोई भी सरकार आए तो किसानों के साथ हो रही इस धोखाधड़ी पर कोई बातचीत नहीं करना चाहती। जो मुनाफाखोर लोग हैं किसी भी रूप में हैं, चाहे वो अधिकारी हों, आढ़तिये हों या फिर दूसरे लोग जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, वो मज़े से सरकार की नाक के नीचे अपना धंधा चमका रहे हैं। और एमएसपी की जो लड़ाई हमने देखा किस तरह से किसान लड़ते हैं, उनको इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता। मुनाफाखोर लोग इस धंधे में खूब मोटी रकमें ऐंठ रहे हैं, कमा रहे हैं। तो अब किसानों के प्रदर्शन भी हो गए। सरकार को अगर थोड़ी सी शर्म है तो इस गोरख धंधे पर प्रकाश डालते हुए उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं और एमएसपी के नाम पर मुनाफा कमा रहे हैं। एमएसपी उन किसानों के लिए तय किया जाता है जो स्थानीय किसान है, हरियाणा के किसान हैं, तो हरियाणा के किसानों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन ये फ़ायदा मिलता नहीं। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार तक से सस्ता धान भारत में जो 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा में इनकी मंडियों में पहुंच जाता है और वहां पर मुनाफाखोरों की खूब चांदी हो रही है। तो सवाल ये है कि खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली सरकारें क्या कर रही हैं। किसानों के नाम पर जो लूट हो रही है, चाहे वो एमएसपी
के नाम पर बाहर से धान खरीदने की बात हो या गेहूं में या दूसरी चीज़ों में तरह तरह के जो कह लीजिए डिस्क्रिपेंसीज बताकर उस उत्पादन को न खरीदने की बात हो, लेबर के चार्जेस ज़्यादा हो, सुविधाओं की कमी हो, ये सब चीज़ें हैं जो इन कमियों पर, इस स्कैम पर, इस गड़बड़ झाले पर प्रकाश डालती हैं। और सरकार है कि मानती नहीं, किसानों के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो सड़कों पर आएँ और धरना प्रदर्शन करें। 60% धान की कटाई हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पे धान की कीमत रखी दो तरह की, 2379 और 2359 रुपये। और आज मंडी के हालात यह है, जो हमारे यहाँ डांड और पूंडरी और पूरे हरियाणा की जो मंडी की हालात है, वो नमी के नाम से उस पे कम से कम 1500 से लेकर 2000-2100 रुपये खरीदी जा रही है। और वो जो खरीदने की तरीका है, यहाँ का सेलर, मालिक, आड़ती और सरकारी एजेंसी, वो उसको 2100-2300 रुपये में कच्ची पर्ची में काट लेते हैं। और उसके बाद जो जे फार्म काटा जाता है वो 2379 रुपये और उसका कीमत जे फार्म काट लिया जाता। और बाकी का जो डिफरेंस है, जो उन्होंने नमी के नाम से या क्वालिटी के नाम से, लेकिन उसका पर्चा जो कुल कीमत वो 1500-1700 रुपये है। और बाकी का जो किसान के अकाउंट में जब पैसा आएगा वो पूरा एमएसपी का 2379 रुपये आएगा। और उसके बाद आड़ती क्या करता है, आड़ती बाकी की जो डिफरेंस किसान के अकाउंट में आने के बाद वापिस को लेके सेलर मालिक को और जो खरीद एजेंसी है और आड़ती, उनका हिस्सेदारी है। अब आप ये लगाओ, पूरे हरियाणा पंजाब से कितनी फसल की खरीद हुई, उसमें लगभग आप अंदाज़ा लगाओ 1500 से लेके 2000 तक खरीदी गई। करोड़ों रुपए का ये घपला हुआ है वो किसान के अकाउंट में। और सबसे बड़ी बात ये है, किसान के अकाउंट में आने से पहले ब्लैक चेक ले लिए गए किसानों से, और उसके खाते में पैसे आने से पहले ही वो ब्लैक चेक से वो वापस कर लिए। अब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले, पिछले साल भी हम मिले थे। इससे बड़ी कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। अगर आप 2000 में खरीद रहे हो, 2100 रुपये में खरीद रहे हो, 1700 रुपये में खरीद रहे हो, 1500 रुपये में, उसका जे फार्म काटने की बजाय उसका जे फार्म काटा जाएगा जो एमएसपी की कीमत है। और बाकी का जो डिफरेंस है वो किसानों के अकाउंट से वापस लेके उन पे साथ। अब इस धोखाधड़ी पे सरकार भी चुप है और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब की सरकार भी चुप है। अगर मान लो, अगर जे फार्म, अच्छा किसान की मजबूरी क्या है, उसका किसान का आड़ती से लेना देना है। इस तरह से बंधुआ मजदूर यहाँ हरियाणा पंजाब में जो आड़ती है किसानों को पैसा लेता है अगवानी में, और उसके बाद वो एक तरह से बंधुआ है। किसान की कोई लिबर्टी नहीं है। पहले उसके पास क्वालिटी का बीज का नाम होगा, किस बीज पे कैसे आएगा, कैसे। अब मेरा सरकारों से, दोनों सरकारों से है, किसान में इससे बड़ी धोखाधड़ी नहीं हो सकती। और उसके बावजूद भी किसानों को जो फसल है उसकी अदायगी है, और अभी क्या क्या उसको 15-15 दिन उसको मंडी में बिठाया जाता है। और उनकी जो मापदंड है वो मापदंड भी पूरी तरह से फ्रॉड है, उन्होंने अपनी तरह से फीड कर रखे हैं। अब किसानों के पास अब मंडी में जाके उसकी 15-15 दिन फसलों, उसके बाद जब मजबूर होके किसानों से फसल लूट के, और अब हमारा कहना है, और उसमें भी मेरा ये कहना है जो इस लूट में है सबसे पहले जिम्मेदार है यहाँ का आड़ती, क्योंकि आपने पोर्टल में मेरी फसल मेरा ब्यौरा दे दिया, उसी आड़ती के यहाँ मेरे को बेचनी पड़ेगी। मैं उस आड़ती को छोड़ के दूसरी मंडी में जाके नहीं बेच सकता। उसके बाद है सेलर मालिक, क्योंकि खरीदार तो सरकार है।
अब सरकार ने जिम्मेदारी आड़तियों की, सेलर मालिक कहेगा ये कमी है, ज़्यादा है, ये है, उस पर वो कट लगा देता है 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये का। उसके बाद है खरीद एजेंसी। अब आप ये बताओ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप तो किसान के बेटे हो, तो आपको ये नहीं पता कि इतनी बड़ी घपलाबाजी हो रही है, इतनी बड़ी लूट हो रही है, इस पे आपने क्या कार्रवाई की? अब इन्होंने छुटपुट जो खरीद एजेंसी के अधिकारी है उनको श्रापित किया। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये तथा कथित किसान नेता, एक हमारा किसान नेता है, उसने पिछली बार उसने जाके यहाँ यूपी से लेके 3 उसकी आड़त की दुकानें हैं, उसने यहाँ के धंधा करे। अब की बार उसको यानी अब वो अधिकारियों का मार पिटाई। ये 4 आदमी ऐसे हैं जो किसान की लूट में जिनकी हिस्सेदारी है, और ये करोड़ों रुपए का घपला है। किसान के पास तो पैसा चंदा देने की या नहीं। अब सेलर मालिक, आप भी देखो रिपोर्ट है, अगर वहाँ कोई मंत्री आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, वो सबसे पहले सेलर मालिकों की मीटिंग बुलाएगा, फिर आड़तियों की मीटिंग बुलाएगा, और उसके बाद किसान की। अब सबसे बड़ी बात है, पूरे हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से किसानों की ये लूट है, इस लूट पे किसान आखिर क्या करेगा? किसान आखिर मजबूर होके, ये देखो साहब, ये धान है, अब इसको मैं लेके जाऊंगा, ये पूरी तरह उसके जाके कहेंगे कि इसका तो मोक्चर 25 है, 30 है, 22 है, 17 की वो डाली। अब उस किसान का जो मेहनत की कमाई है, जब उसने ये पैदा की, उसके डंडे मिले, लाठ मिले, ये मिला, वो मिला, तो मेरा कहना है कि इनकी जांच की जाए, और जिन भी सेलर मालिकों ने, आड़तियों ने बदमाशी की, और जो मेरा एक कहना हो रहा है, जो भी जे फार्म काटा जाए और किसान की अदायगी होगी, वो वापिस से उन आड़तियों के पास जिन्होंने वापिस पैसे मिल गए, उनकी शिकायतें जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और सेलर मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो खरीद एजेंसी है, सबसे ज़्यादा तो ये जो अंधेरा है, उस पे मेरा कहना है किसान का बेटा मुख्यमंत्री, वो कम से कम इस पे लोग करे। तो आज इतना कहने के बावजूद भी आज जो धान का दाम है, उस पे एक तरह से लुट्टा जनी है और किसान पे डकैती हो रही है। धान में बहुत ज्यादा धांधली चल रही है, और सुना है कल त्रावड़ी और करनाल मंडी बंद कर दी गई है कि वहां से उठान करना है। उठान नहीं हो रहा। उठान ना होने का कारण ये है कि जो यूपी से धान खरीद के ला रहे हैं, उसको उतारने का काम ही लेबर से नहीं होता, और यहाँ से उठान नहीं होता। जिस लेबर को यहाँ से उठा के वो ट्रक राइस मिलों में उतारने थे, वो सारी की सारी लेबर जो वहां से ट्रक उन राइस मिलों में आ रहे हैं, उनको उतारने में लग जाती है। इसलिए तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपने काम के प्रति जागिए। ये तुम्हारे काम के प्रति कोई और नहीं जागेगा, तुम्हारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अपने बाइट में क्या कह रहे हैं, और क्या ये जो न्यूज़ एनालिसिस हमने किया और जो किसान नेता कह रहे हैं, क्या इस पर सरकार की आंखें खुलेंगी? क्या सरकार किसानों के साथ हो रहे धोखे को रोक पाएगी या नहीं? आप क्या समझते हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो उस सुझाव को भी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको किसान वाणी की हर खबर पहुंचती रहे।